नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर आपका। आज हमारे साथ हैं सीमा जी, जो आपको नमस्ते। सुनाएंगी दिल्ली से जुड़ी कुछ खास खबरें। जी सीमा जी, सुनाएं। नमस्कार दर्शन जी, नमस्ते। जी। दिल्ली की खबर। बंगाल में चुनाव लूटने के बाद बीजेपी कह रही है कि अगला नंबर पंजाब का है। पाकिस्तान भी कह रहा है चलो तैयारी शुरू करते हैं। आखिर उनके इस रिश्ते को क्या कहा जाए? क्या अब पंजाब के लिए बीजेपी की चुनावी तैयारी पाकिस्तान से होगी? ऐसे सवाल कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली प्रदेश संयोजक आप। अगर देश में कहीं भी दंगे होते हैं तो उसके लिए सिर्फ हाफ पैंट वाले ही जिम्मेदार होते हैं। अगर बीजेपी और उनकी बी टीम आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल काबू में आ जाए तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। राष्ट्र विरोधी बीजेपी का आईएसआई से संबंध है। ध्रुव सक्सेना जैसे बीजेपी सदस्य आईएसआई के साथ साठ-घाट करके देश के राज उन्हें सौंपते हुए पकड़े जा चुके हैं। प्रधानमंत्री चोरी छिपे पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं और पठानकोट की जांच के लिए आईएसआई को ही बुला लेते हैं। वे वोट चुरा कर चुनाव जीतते हैं। जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है, ऐसा प्रियंका कक्कर जी ने अपने स्टेटस एक्स पर लगाया है। अनुराग दांडा ने बीजेपी की जमकर क्लास ली। पूरे भारत में कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब पुलिस दूसरे स्थान पर है। यह बीजेपी शासित 21 राज्यों से भी बेहतर है। बंगाल के बाद बीजेपी ने कहा था कि अगला नंबर पंजाब का है। ठीक अगले ही दिन धमाके हो गए। यह बेहद शर्मनाक राजनीति है। अगर अमित शाह सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब इस घटिया राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय सिंह जी ने अजीत अंजुम के साथ यूट्यूब चैनल पर। संजय सिंह एक्सक्लूसिव। ममता बनर्जी की हार के बाद क्या मोदी शाह के खिलाफ विपक्ष एकजुट होगा? विवेक विहार 9 लोग जिंदा जल गए। ये सवाल जो कोई भी बीजेपी सरकार से नहीं पूछ रहा है। पीड़ितों को ही क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? फायर ब्रिगेड को अपना ऑपरेशन शुरू करने में 50 मिनट क्यों लगे? फायर ब्रिगेड की वाटर कैनन में तेज प्रेशर वाला पानी क्यों नहीं आया? 18 मार्च को हुई पालम आग की घटना की डीएम जांच रिपोर्ट कहाँ है? विवेक विहार आग की घटना में 9 लोगों की मौत के इस दुखद मामले में जरूरी जानकारी गायब है। पहले जब भी अखबारों में आग लगने की घटनाओं की खबरें आती थी तो अहम समय हमेशा हाईलाइट किया जाता था। आग लगने का समय, फायर इमरजेंसी कॉल करने का समय, फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने का समय, बचाव कार्य शुरू होने का समय, ये जानकारियां गायब क्यों हैं? अगर सरकार जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है तो अखबार सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये सवाल भी सौरभ भारद्वाज एमएलए जी ने x.com में पूछा है। दिल्ली की खबरें बस इतना ही। ओवर टू मिसेस दर्शन शर्मा जी। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज हमें सुनाई है दिल्ली की। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम आदमी पार्टी और पंजाब से जुड़ी कुछ अहम और ताजा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजधानी में साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खराब हो गई है, जो चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाते हुए कहा है, क्या देश की राजधानी ऐसी होनी चाहिए? दिल्ली में देश विदेश से लोग आते हैं। सोचिए, जब वे राजधानी का ऐसा हाल देखते होंगे तो देश की कितनी बदनामी होती होगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शहर के कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, सड़कों के किनारे गंदगी फैली हुई है और अस्पतालों की और तथा स्कूलों के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि यदि 1 साल में दिल्ली की यह स्थिति हो सकती है
तो आने वाले वर्षों में हालत और कितनी गंभीर हो सकती है। उन्होंने इस स्थिति को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सांसद संजय सिंह जी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश की जनता को यह महसूस होता है कि चुनावों में धांधली हो रही है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संजय सिंह जी ने कहा है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के विश्वास को कमजोर करने वाली किसी भी गतिविधि पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी ने लोगों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा है कि देश का संविधान और लोकतंत्र जनता की भागीदारी से ही मजबूत रह सकता है। पंजाब सीएम भगवंत मान जी ने शहीद आजम भगत सिंह जी की पवित्र भूमि खटकर कला में एक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति और श्रद्धा से भर गया। कार्यक्रम के दौरान शुक्राना यात्रा में शामिल जन समूह ने शहीदों की अद्वितीय कुर्बानी को नमन किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और यह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि सरकार को बेशकीमती जिम्मेदारी के तहत बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने का अवसर मिला है, जिसके लिए वे गुरु साहिब का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी वाणी सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वत्र भलाई के संदेश को आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि लोगों की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और जनहित के कार्यों को लगातार आगे जारी रहेंगे। पंजाब में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की हर तरफ सराहना हो रही है। संगत और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि लंबे समय से लोगों को ऐसे कड़े कानून का इंतजार था। आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल जी ने भाजपा नेताओं पर पंजाब की जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कुलदीप सिंह जी ने कहा है कि कभी मटेरियल तो कभी भेड़ बकरियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भाजपा नेता 3 करोड़ पंजाबियों के जनादेश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता की यह भाषा बेहद घटिया और निम्न स्तर की राजनीति को दर्शाती है। आप नेताओं ने बताया कि दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ पंजाब विधानसभा के स्पीकर से शिकायत की जाएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बेंस ने भाजपा पर भारत में शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। हरजोत सिंह जी ने कहा है कि पंजाब कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वह राज्य है जिसने देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती ने हमेशा भाईचारे, शांति और देशभक्ति का संदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा पंजाब में अमन कानून भंग करने की राजनीति कर रही है, लेकिन पंजाब के लोगों को ऐसी राजनीति को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमेशा एकजुट रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद जी ने भी कहा कि जालंधर और अमृतसर में हुए धमाके को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालचंद कटरचकू ने कहा है कि ये धमाके पंजाब में दहशत फैलाने और अमन कानून की स्थिति खराब करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में भय और तनाव का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग भाजपा के इन मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे और राज्य की शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर जवाब देंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने जालंधर और अमृतसर में हुए धमाके को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि इन धमाकों के बाद भाजपा का असली डिजाइन पंजाब की जनता के सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की साजिश रच रही है।
वित्त मंत्री जी ने कहा कि पंजाब गुरुओं और पीरों की पावन धरती है, जहां हमेशा प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नफरत के बीज बोने की किसी की भी कोशिश को लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों के खून पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम करती है। हरपाल सिंह चीमा जी ने अमृतसर और जालंधर में हुए बम धमाकों को दहशत फैलाने की साजिश बताते हुए कहा है कि पंजाब में डर और तनाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नफरत और डर की राजनीति की जा रही है और सत्ता को हासिल करने की साजिश रची जा रही है, जो कि धराशायी होगी। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह जी ने जालंधर और अमृतसर के धमाके को लेकर भी तीखा हमला बोला है। मंत्री जी ने कहा कि भाजपा पंजाब में डर और शांति का माहौल खूनी खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा हर तरीके से पंजाब को परेशान करने और राज्य की शांति भंग करने की साजिश रच रही है। बलबीर सिंह जी ने कहा कि पंजाबियों की सहन शक्ति को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे एकजुट होकर भाजपा की गंदी राजनीति का मुंह तोड़ जवाब दें और पंजाब के भाईचारे और व शांति को बनाए रखें। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जी ने जालंधर और अमृतसर में हुए धमाके को लेकर भी तीखा हमला बोला है। अमन अरोड़ा जी ने कहा है कि भाजपा भाईचारे की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। हरभजन सिंह जी ने आम आदमी पार्टी से हरभजन सिंह जी ने भाजपा पर पंजाब में नफरत और डर की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। हरभजन सिंह जी ने हाल ही में हुए बम धमाकों को भाजपा की डर की राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा है कि पंजाब में भाईचारा और शांति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के फगवाड़ा से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शुक्राना यात्रा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि जेसीटी मिल को दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फगवाड़ा की औद्योगिक पहचान फिर से मजबूत होगी। सीएम मान ने कहा है कि जेसीटी मिल बंद होने से हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब सरकार इसे फिर से चालू करने की कोशिश में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा हिस्सा मांगने की वजह से जेसीटी मिल बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि पंजाब सरकार उद्योगों को दोबारा खड़ा करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पश्चिम बंगाल में सामने आ रही हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह जी ने कहा है कि बंगाल से आ रही तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर खामोशी दिखाई दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार अब पश्चिम बंगाल को भी मणिपुर जैसी स्थिति में धकेलना चाहती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी की हिंसा और अशांति के मामले पर चुप नहीं रहा जा सकता है। केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर हालात सामान्य करने के ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के वसंत कुंज की जनता को न्याय दो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी लखनऊ में जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 रविवार को दोपहर 3:30 बजे बसंत कुंज के 16 ब्लॉक के सामने स्थित पार्क में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनता अपनी समस्या और मुद्दे सीधे सांसद संजय सिंह जी के सामने रख सकेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जन संवाद के जरिए जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 5वां चरण 16 मई से मेरठ में शुरू होने जा रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पदयात्रा को युवाओं की आवाज और सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के अनुसार यह पदयात्रा मेरठ से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए
20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी। पार्टी का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, सामाजिक न्याय और जनता के अधिकारों से जुड़े मुद्दे को मजबूती से उठाना है। पार्टी ने लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए मिस कॉल नंबर जारी किया है, जो कि है 7500040004। आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा है कि यह पदयात्रा प्रदेश में जन आंदोलन का रूप ले रही है। एक महिला पत्रकार ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सार्वजनिक रूप से उनकी कलाई पकड़कर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा जी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, यह बेहद गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच जरूरी है। पीड़ित महिला पत्रकार ने कहा है कि जो सीएम सरेआम एक महिला पत्रकार की कलाई पकड़ सकता है, वह पीछे क्या नहीं करता होगा। तो इसी के साथ ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। तो देखते रहिए AKN TV इंडिया। मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much.